अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये एफएससी की पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है मैथमेटिक्स का, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज ये चैप्टर हम करेंगे। इसकी 9.1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में आपको 9.2 और 9.3 इस तरह सोल्यूशन मिलते जाएंगे। और जो ये बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बुक है कॉलेज मैथमेटिक्स। इस बुक की एक अच्छी बात ये है कि ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन साथ साथ आइडेंटिफाई करता आता है, इसलिए मैं ये बुक यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए। तो चलें 9.1 सॉल्व करते हैं। बेसिकली 9.1 सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। आप चाहें तो अपनी बुक पे एक्सरसाइज के बिल्कुल साथ ही ये फार्मूले लिख दें ताकि आप जब भी बुक खोलें आपको याद रहे कि इस बुक में ये फार्मूले यूज़ होने हैं और ये आपको आने चाहिए। तो पहला फार्मूला ये है कि पाई से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होता है। इसे अब यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। दूसरा फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें L जो है ये एक आर्क लेंथ है, थीटा सेंट्रल एंगल है और आर रेडियस है। अब हम आते हैं 9.1 पे। पहले क्वेश्चन में उसने डिग्री एंगल दिया हुआ है, डिग्री में उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी एंगल अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से। एक डिग्री जो होता है ना, एक डिग्री वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। मतलब जब कोई भी चीज़ आपको डिग्री में दी जाएगी उसे रेडियन में ले जाना होगा, उसे हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस सिंपली। जिस तरह पहला क्वेश्चन है हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम 30 मल्टीप्लाइड बाय 180 करेंगे और जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही है। जब पहला क्वेश्चन का 9वां पार्ट है, इसमें उसने कहानी डाली है मिनट वाली। तो 10 डिग्री और 15 मिनट, जब भी कोई चीज़ मिनट किसी चीज़ में मिनट होंगे तो उसे हम पहले पूरे क्वेश्चन को डिग्री में ले जाएंगे। डिग्री में ले जाने का ये तरीका होता है कि जो चीज़ डिग्री में है, जिस तरह 10 डिग्री में तो 10 वैसे का वैसे रह जाएगा, और जो 15 मिनट हैं वो ऐड होंगे। और मिनट से डिग्री में जाने के लिए मिनट को हम 60 पे डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 + 15 डिवाइडेड बाय 60। तो ये पूरी चीज़ होगी, अब ये डिग्री में आ गई है। अब इसे हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 4 डिग्री। सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से, आंसर आपके पास होगा। ये है मिनट वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन इधर एक और है जिसमें डिग्री की कोई चीज़ नहीं है और एक मिनट है 120 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर है 11, 120 मिनट और 20 सेकंड। तो इससे पहले पूरे क्वेश्चन को हमने डिग्री में ले जाना है। डिग्री में ले जाने के लिए 120 मिनट, अब 120 मिनट है इसलिए इसे हम 60 पे डिवाइड करते हैं। जो प्लस पर 20 सेकंड है तो इसे हम 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से डिवाइड करेंगे। जो पूरी टर्म होगी वो डिग्री में आ जाएगी। 120 को 60 में जब डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 60 प्लस, ये बुक में मिस्टेक है, इसने ऊपर 20 सेकंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन जब सोल्यूशन करता है तो ये 40 सेकंड का करता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। या फिर इसे 40 से ही कर लें, 20 सेकंड को छोड़ें, आप 40 सेकंड ही कर लें। 120 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसे आप ऐड करेंगे, जो आपके पास आएगा वो डिग्री में होगा, उसे पाई बाय रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 12 है, 154 वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि डिग्री में है, लेकिन 20 सेकंड है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 आएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 चूँकि 360 होता है इसलिए इसने डायरेक्ट 360 लिख दिया। ये पूरी चीज़ डिग्री में आएगी क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है पूरा क्वेश्चन। और जब डिग्री में आपके पास आ जाता है तो आपको पता है उसे कैसे
रेडियन में ले जाते हैं। रेडियन में कोई भी चीज़ जब डिग्री से रेडियन में जाती है तो उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। मतलब आपके पास अगर एक डिग्री है और उसे आपने रेडियन में ले जाना है तो आप एक को पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर रेडियन में आएगा पाई बाय 180। इसी तरह क्वेश्चन 12 में जो 154 प्लस 20 सेकंड थे उसे 20 डिवाइडेड बाय 360 करता है ताकि वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो पूरा क्वेश्चन आ जाता है इसके पास 2721 डिवाइडेड बाय 180 ये रेडियन में टर्म है और इससे ये डिग्री में टर्म है। इसे अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कराएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 में क्या चीज़ है? क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 2 में क्या है? क्वेश्चन 2 में रेडियन में एंगल दिया गया है, उसे हमने डिग्री में लेके जाना है। अब रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे ये क्वेश्चन है। तो रेडियन से डिग्री में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उधर हम पाई बाई डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे। जब रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो उल्ट कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला क्वेश्चन है पाई बाई 8 रेडियन में एक एंगल है, इसे हमने डिग्री में ले जाना है और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स में यही काम करना है हमने कि रेडियन में एंगल दिया हुआ है उसे हम 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर होगा वो डिग्री में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वो कहता क्या है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। हैंड्स ऑफ वॉच मतलब वो सुइयों को कह रहा है कि हैंड्स ऑफ वॉच कि जब एक घड़ी की सुइयाँ घड़ी पे 4 बज रहे होंगे तो उसकी सुइयों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो मेजर करना है। अब वो कहते हैं एंगल इन 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई। एंगल इन 12 आवर, अब अगर देखा जाए घड़ी पे हम मतलब 12 से शुरू करें और 1 2 3 घुमा के सुई 12 पे ले आए तो एंगल क्या बनेगा? एंगल 2 पाई बनेगा ना। पाई होता है हाफ सर्कल, 2 पाई होता है फुल सर्कल, तो ये फुल सर्कल बन रहा है तो ये 2 पाई बनेगा। यही चीज़ वो कहता है कि एंगल इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 2 पाई। अब 12 आवर में जो एंगल बन रहा है वो 2 पाई है। 1 आवर का एंगल निकालेंगे तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो बचपन से करते आ रहे हैं। और फिर एंगल एट 4 o'clock फाइंड करेंगे तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब हमने थीटा फाइंड करना है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सरगोदा बोर्ड में 2006 में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और मुल्तान बोर्ड में 2008 में भी क्वेश्चन आ चुका है। फार्मूला वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इसमें आर्क लेंथ होती है, आर रेडियस होता है और थीटा होता है एंगल। तो इसमें क्या करेगा, सिंपल से क्वेश्चन है, 2 चीज़ें हमें गिवन देगा, एक चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। जिस तरह पहला क्वेश्चन है उसने कहा कि थीटा फाइंड करो, L और आर गिवन है, तो हम सिंपली L इज इक्वल टू आर थीटा से थीटा एक साइड पे ले जाएंगे, L और R दूसरी साइड पे ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये मुल्तान बोर्ड में आ चुका है 2008 में। इसमें भी उसने एंगल गिवन दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है और हमें L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा में सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें हमारे पास जो थीटा होगा ना वो हमेशा हमने रेडियन में लेना है, डिग्री में ना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, थीटा हमारे पास डिग्री में, तो इसे हम पहले रेडियन में ले जाएंगे, फिर फार्मूला में पुटिंग करके L निकालेंगे। इससे हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट नहीं कर सकते, इसलिए उसने इसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, वो रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 65 डिग्री प्लस 20 मिनट है, तो उसे 20 डिवाइडेड बाय 60 करेगा और पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा पाई बाई 180 से, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उस L इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करके हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जो रावलपिंडी बोर्ड में, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, रावलपिंडी बोर्ड में 2009 में आ चुके हैं। जो छठा क्वेश्चन है फैसलाबाद में 2009 में आ चुका है। छठे क्वेश्चन में भी सिंपली उसी तरह L गिवन है, थीटा गिवन है और R फाइंड करना है। सिंपली फार्मूले में पुट करके R की वैल्यू निकाल लेंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना L इज इक्वल टू आर थीटा, मगर अगर फर्ज किया अगर हमने R फाइंड करना है तो हम R को एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर पुटिंग करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, मुसन्निफ इस बुक का जो राइटर है वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूले का यूज़, जो कि ऊपर वाले 6 क्वेश्चन करके जो बंदा कर लेता है उसे यूज़ करना आ जाता है फार्मूले को, कि इसमें से अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है, 2 चीज़ें गिवन हो तो कैसे करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है ना, इसमें मुसन्निफ स्टूडेंटों को करता है मेंटली टार्चर, बात में घुमा घुमा के करना, इधर की बात उधर ले जाना, उधर की बात इधर ले जाना, वो सिर्फ वही चीज़ है ना। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप पहले ये चीज़ें क्वेश्चन को पढ़ें भी बाद में, एक बार पढ़ लें, पढ़ के वो चीज़ें निकाल लें जो गिवन है और वो चीज़ निकाल लें जो फाइंड करनी है। मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें हम पहले निकाल लेते हैं। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा गिवन, एंगल गिवन है विद थीटा इज इक्वल टू 45, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, तो जाहिर सी बात है L हमने फाइंड करना है। तो अब जितना आप सर्कल में पढ़ेंगे और इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे खुद को। अब सिंपली आप देखें आपके पास गिवन क्या था और आपने फाइंड क्या करना है। R और थीटा गिवन है, L फाइंड करना है, तो वही फार्मूला लगेगा L इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में होगा तब पुटिंग होगी, तो पहले थीटा को कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करने के बाद पुटिंग कर लें, L फाइंड कर लें। ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन सेम उसी तरह L दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, R फाइंड करना है, जस्ट पुटिंग करनी है। अच्छा, नामे क्वेश्चन में वो कहानी डालता है, वो कहानी क्या डालता है कि वो वेलोसिटी दे देते हैं, कहता है ए रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। तो उसने हमें इस बार वो सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाया कि L इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें उसने कहानी डाली है, उसने हमें वेलोसिटी दे दी है कि वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, और उसने जो रेडियस दिए है वो दिए है 500, और उसने कहा कि थीटा फाइंड करो। अब हमारे पास v है तो इसीलिए, और इसने एक चीज़ और भी दी है, एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो सिंपली हम पहले गिवन डाटा लिख लेंगे और फिर हम ये लिख लेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। गिवन डाटा क्या है, v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, रेडियस है 500 और थीटा हमने फाइंड करना है। और ये जो फार्मूला लिखता है S इज इक्वल टू L इज इक्वल टू VT, ये एक फिजिक्स का फार्मूला है। वेलोसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला यूज़ होता है ये वही फार्मूला है, v इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T,
इसने उसे थोड़ा सा चेंज कर लिया, चेंज इस तरह कर दिया कि एस को एक साइड पे ले आए और वी टी को दूसरी साइड पे ले गए। एस भी डिस्टेंस होता है, एल भी आर्क लेंथ है, एक ही चीज़ हो गई। तो इससे हम एल फाइंड करेंगे। वी हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और टी भी गिवन है 10 सेकेंड। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड करना है। लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर को पहले हमने, क्योंकि जो हमारे पास टी है वो सेकंड में है, इसलिए हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 30 किलोमीटर है, किलो हमेशा 1000 के इक्वल होता है। ये बात आप दिमाग में रख लें कि जहाँ पे किलो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 30 के साथ के लगा हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई तो करना ही करना है 1000 के साथ। ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 360 सेकंड होते हैं। 360 से डिवाइड कर देंगे और वो 10 जो है फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। जस्ट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वही फार्मूला वही पुटिंग और आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। अब ये स्टूडेंट का दिमाग ख़राब करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए हुए हैं राइटर ने कि स्टूडेंट थोड़ा टेंशन ले और स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन आपने क्वेश्चन बड़ा देख के परेशान नहीं होना, जस्ट गिवन डाटा निकाल लेना है और ये देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। अब इसमें गिवन डाटा क्या है? हॉर्स, ये घोड़ा है जो एक कील से बांधा गया, वो कील से बांधा गया और वो सर्कुलर मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, रस्सी की लेंथ अगर 9 मीटर है तो वो 9 मीटर जो होगा उस सर्कल का रेडियस होगा। इसमें क्वेश्चन के एंड पे वो एंगल भी देता है, एंगल जो है 70 डिग्री की है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रूप हैज टर्न थ्रू एन एंगल। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है, बस उसने बात घुमा के दी है। आपको लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना, आपने जस्ट गिवन डाटा निकाल लेना है। गिवन डाटा निकाल के फार्मूले में पुटिंग करके आंसर निकाल लेना है। थीटा फिर इसने डिग्री में दी है, इसे आप फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इस फार्मूले को यूज करने के लिए थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उसने घड़ी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्ला 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 ब्ला। तो जो उसने एंगल दिया हुआ है वो है 20 डिग्री, फिर डिग्री है, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। वही करेंगे, वही कहानी है यार। R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेंडुलम ऑफ क्लॉक है ना, तो पेंडुलम ऑफ क्लॉक को हम रेडियस ले रहे हैं। रेडियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब आप घड़ी की शेप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पेंडुलम होता है वो खुद एक सर्कल बनाता है अगर उसे हम पूरा घुमाया जाए तो, इसलिए वो एक रेडियस के तौर पे हम ले रहे हैं। अब इसमें उसने एक कहानी डाली है 1 सेकंड की। ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए डाली है कि भाई आप कोई और फार्मूले किसी और फार्मूले के चक्करों में पड़ जाएं। इस 1 सेकंड को आपने इग्नोर करना है और जस्ट एल इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज फाइंड करनी है, पुटिंग करके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये हो गए आपके 9.1 के 11 क्वेश्चन। इनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके बता सकता है और मैं खुशी से एक्सप्लेन करने में मुझे खुशी होगी। अच्छा, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे फिर वो एक डायग्राम से आपका दिमाग बिल्कुल तौर पे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को ठीक रखना है। तो कहते हैं assume the average distance of Earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised to power 6 kilometer and the angle। अच्छा, जो अर्थ है ना, ये तो सूरज के गिर्द मूव कर रही है इलिप्टिकल फॉर्म में, मतलब एक सर्कल ही हो गया ना। सर्कल में मूव कर रही है अर्थ सूरज के इर्द गिर्द, तो सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा। अब अर्थ का सूरज से जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होता है। मतलब कोई भी सर्कल हो, अगर आप उसकी बाउंड्री से पकड़ के सेंटर तक एक लाइन ड्रा करें तो वो रेडियस ही होता है ना। तो अर्थ का जो सूरज से फासला होगा वो उस सर्कल का रेडियस होगा, इसीलिए ये इस चीज़ को रेडियस ले रहे हैं।
डिस्टेंस को, r इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 106। थीटा उसने गिवन दिया हुआ है रेडियन में, वो लिखें और बस। तो इसमें वो कहते हैं फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। ये आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली जो यहाँ पे सूरज की डायामीटर है वो हमारी आर्क लेंथ है, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो हमने वहीं L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकल आएगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन नंबर 13। अब गिवन डाटा निकालने पहले इसमें से क्या कहता है, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट सरेंडर एंड देन द बेंड। रेडियस ऑफ सर्कल जो दिया गया है वो है 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ हुक जो दिया गया है वो 24। एंगल हमने फाइंड करना है थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए वही फार्मूला हमने यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। मगर इसने क्वेश्चन घुमा के दिया तो हमें ज़्यादा घूमना नहीं है। इसने दो रेडियस दिए हुए हैं, एक रेडियस है हुक का और दूसरा रेडियस है सर्कल का। हमने पहले L फाइंड करना है। अच्छा वो क्या कहते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ हुक। अब हमने एंगल जो फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू हुक करना है, तो इसीलिए हम जो पहले L फाइंड करेंगे ना, L का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए। L इज इक्वल टू 2πr सर्कल के लिए फार्मूला होता है, ये हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सर्कल के केस में यूज़ कर सकते हैं। L इज इक्वल टू 2πr। तो इसमें पहले आप वो सर्कल वाला R पुट करेंगे L फाइंड करने के लिए। आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 12π। फिर ये थीटा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें दो हेड्स का क्या चक्कर है, हमने जो एंगल फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू हुक करना है, इसीलिए हम एंड पे जो फार्मूले में पुट करेंगे एंगल वो वही करेंगे। जो फार्मूले में हम रेडियस यूज करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू हुक वाला करेंगे, और आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए जो रेडियस यूज करेंगे वो सर्कल वाला करेंगे 6। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। दो रेडियस दिए हुए हैं, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। दो रेडियस दिए हुए हैं, एक रेडियस है सर्कल का, एक रेडियस है हुक का। हमने एंगल जो फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू हुक करना है, और जो रेडियस है सर्कल का उससे हमने L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू 2πr, फार्मूले में R की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली थीटा निकाल लेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा से। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये उसने वो पुराने वाला फार्मूला इसमें नहीं लगता, L इज इक्वल टू आर थीटा वो नहीं लगता। इसमें उसने कहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस, एरिया उसने कहा A इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, और थीटा सेंट्रल एंगल है, R रेडियस है। वी नो बाय द एलिमेंट्री ज्योमेट्री। ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक फार्मूला जो इसने यूज़ किया है, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है ख़ास, बस एक क्वेश्चन में यूज़ होता है। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2π। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने A लिया हुआ है, सिंपली A पुट करना है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई और स्क्वायर होता है, ये भी आपको ज़ुबानी आना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। और थीटा डिवाइडेड बाय 2π वैसे का वैसे आ गया। इसमें एक साइड पर रख लें, बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं और क्वेश्चन सॉल्व। बस क्वेश्चन नंबर 14 में खास बात यह है कि एक फार्मूला यूज होता है जो कि आपको ज़बानी याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2π। सारी कहानी इसी फार्मूले के गिर्द घूमती है बस, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, टू सिटीज ए एंड बी लाइज ब्ला ब्ला ब्ला, दो एंगल दिए हुए हैं, बस हम अपने काम की चीज़ें निकालते हैं। क्वेश्चन में कौन पढ़े पूरा क्वेश्चन, दो एंगल दिए हुए हैं, दो थीटे, तो टोटल एंगल फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। फिर इसे हम वही पुराना तरीका रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। और रेडियस ऑफ ये जो आर इसने यूज़ किया हुआ ना, आर 6400, ये असल में रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यार इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 ही है। इंसान को पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्वेश्चन में, ये पेपर बनाने वाला ये क्वेश्चन में नहीं देता, क्योंकि वो कहता है ये कॉमन सी बात है, हर बंदे को पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। तो इसी से वही चीज़ है, बस थीटा आप निकाल लिया रेडियन में, एल इज इक्वल टू आर थीटा से फार्मूला में पुटिंग करें और एल फाइंड कर लें। दो क्वेश्चन बच गए एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, इसे हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जो पीछे से कहानी चलती आ रही है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज दिस वन। अच्छा, इसलिए जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ है और ए से आर रेडियस की कुल क्यों ले रहा है, असल में इसमें जो ये सर्कल ले रहा है ना, अब चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो वो एक सर्कल बनाता है, और जो चांद का ज़मीन से डिस्टेंस है ये उसी सर्कल का रेडियस हो रहा है, ये उस सर्कल को ले रहा है। और क्या कहते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून। अब डायमीटर ऑफ मून फिर ये डायमीटर ऑफ मून आर्क लेंथ हो जाएगा, जो हम एल लेते आ रहे हैं इसे एल के इक्वल पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वहीं पुटिंग, वहीं सिंपल क्वेश्चन। जनाब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का तकरीबन आखिरी क्वेश्चन है, और कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें वहीं घुमाया हुआ है। थीटा जो है वो मिनट में ले गए हैं, 1 डिग्री और 54 मिनट। पहले पूरे थीटे की वैल्यू को पूरे 1 मिनट और 1 डिग्री और 54 मिनट को हम डिग्री में ले आएंगे। वही तरीका पहले वाला, 1 + 54 डिवाइडेड बाई 60, और ये पूरी टर्म हमारे पास डिग्री में आ जाएगी। इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वही फार्मूला एल इज इक्वल टू। अच्छा, ये इधर एक कहानी है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें उसने एल इज इक्वल टू 2r लिया हुआ, आप खुद सोचेंगे कि एल इज इक्वल टू 2r क्यों लिया है। असल में आर्क लेंथ जो होती है ना, इस केस में आर्क लेंथ जो होती है वो होता है अर्थ का डायामीटर। अब अर्थ का डायामीटर जो है, तो डायामीटर होता है रेडियस का डबल, तो वही चीज़ एल इज इक्वल टू 2r, उसने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस एल इज इक्वल टू 2r में पुट करेंगे तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी एल। फिर वहीं एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला से फाइंड करनी है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 और ये हमने सॉल्व कर ली है। अगली वीडियो में मैं आपको 9.2 कराऊंगा। ये प्रूव है साइन स्क्वायर थीटा, ये 9.1 से थोड़ा पहले ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फैसलाबाद बोर्ड में 2008 में आ चुके हैं और लाहौर बोर्ड में 2009 में आ चुके हैं। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम मसला फिसागोरस भी कहते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और उस पर लगा देता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके इजला होते हैं उन्हें छोटा है छोटे भी छोटे से रिप्रेजेंट कर देता है और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों साइड से डिवाइडेड बाय सी कर देता है, दोनों साइड पे सी डिवाइड हो जाता है, इधर राइट साइड पे सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है और ये अलग अलग जो स्क्वायर होते हैं उन्हें इकट्ठा कर देता है। अब साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है?
ए डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा साइन थीटा, और कास थीटा जो है वो बी डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। और ये हमारा प्रूफ जो होता है मुकम्मल हो जाता है। अब ये थ्योरम नंबर 3 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसमें हमने वही थ्योरम नंबर 2 जो था उसे यूज़ करना है। और साइन स्क्वायर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इस तरह मतलब कोई खास कहानी नहीं है, जो थ्योरम 2 है उसी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।